नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। जय श्री राम। विक्रोली पार्क साइड अभी साक्षी बना है एक अद्भुत, भव्य और अलौकिक दृश्य का। श्री रामलीला उत्सव समिति विक्रोली पार्क साइड द्वारा आयोजित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य बारात का शुभारंभ हुआ धूमधाम और उल्लास के साथ। हर गली, हर चौराहे पर लोग जयकारे लगा रहे हैं। बोलो सियावर राम। हनुमान जी महाराज की जय। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा वातावरण राममय हो उठा है। जगह जगह रंग बिरंगी झालरों से सजावट की गई है और फूलों की वर्षा कर श्रद्धालु अपने प्रिय आराध्य का स्वागत कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों से निकलकर भगवान श्री राम की इस बारात के अद्वितीय दर्शन कर रहे हैं। श्री रामलीला उत्सव समिति कमेटी के अध्यक्ष प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ला जी केसरिया परिधान में अपने सहयोगियों के साथ श्रद्धा और उल्लास का संचालन कर रहे हैं। उनका यह परिधान भी विशेष है क्योंकि उस पर स्वर्गीय पूर्व अध्यक्ष व समाज सेवी चंद्रशेखर शुक्ला जी का चित्र अंकित किया गया था। यह समिति की परंपरा और समर्पण की झलक प्रस्तुत कर रहा है। और देखिए, सामने है वह अद्भुत दृश्य, घोड़े पर सवार भगवान श्री राम का स्वरूप, उनके साथ महाराज दशरथ और बाजुओं में सजीव स्वरूप में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यह केवल एक शोभा यात्रा नहीं, यह है धर्म, मर्यादा और संस्कारों की झांकी। सैकड़ों की संख्या में बाराती झूमते, नाचते, भजन और जयकारों के साथ चले जा रहे हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बना हुआ है, जिनके चेहरे पर भक्ति भाव और आंखों में राम भक्ति के दीप प्रज्वलित हैं। पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में यह राम बारात विक्रोली पार्क साइट के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई आगे बढ़ रही है।
हर रास्ते पर अलग अलग मंडलों ने शानदार स्वागत किया है। कहीं पुष्प वर्षा हो रही है, कहीं आरती उतारी जा रही है और कहीं रामधुन की गूंज ने वातावरण को भक्ति रस से भर दिया है। यह केवल राम बारात नहीं बल्कि एक जन जागरण का उत्सव है। यह आयोजन हमें स्मरण कराता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम केवल अयोध्या के नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष की आत्मा है। जिस तरह से बारातियों की टोलियां भक्ति गीत गाती चल रही हैं, ढोल और नगाड़े ताल दे रहे हैं और जय घोष गूंज रहा है, यह दर्शाता है कि भक्ति और उल्लास मिलकर कैसे समाज में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। श्री रामलीला उत्सव समिति के अध्यक्ष प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ला ने सभी मंडलों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि विक्रोली पार्क साइट की यह रामलीला केवल एक सजावट नहीं बल्कि एक परंपरा और आस्था की विरासत है। आज का यह दृश्य आने वाली पीढ़ियों को भी यह सिखाएगा कि जब समाज, संस्कृति और धर्म एक मंच पर मिलते हैं तो उसकी गूंज अमर हो जाती है। तो आइए इस पावन क्षण में हम सब मिलकर फिर जोर से बोलें, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्रभाकर जी क्या कहेंगे, आज 59वां रामलीला का आज राम बारात निकली, कैसा लग रहा था और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी? जैसा कि विगत कई वर्षों से आप लोग जान रहे हैं कि श्री रामलीला उत्सव समिति की परंपरा रही है कि बाजे गाजे के साथ, हाथी घोड़ों के साथ, रथ के साथ यहाँ पे नगर भ्रमण के लिए राम शोभा यात्रा निकाली जाती है, श्री राम जी की बारात निकाली जाती है, जो कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे महाराष्ट्र में हमारी एक संस्था ऐसी है जो कि श्री राम बारात की झांकी निकालती आई हुई है। और इस बार हमारा 59वां साल है श्री रामलीला उत्सव समिति का। किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, किस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो जरा बताइए। जैसे कि इस वर्ष 22 सितंबर से हमारा रामलीला मंचन शुरू हुआ है। रामलीला मंचन 2 तारीख को समाप्त होगा, दशहरे के दिन, जब बुराई का अंत करते हैं हम लोग रावण दहन के साथ में। बीच बीच में कई हम लोग ने बहुत सारी चीजें ऐसी करते आए हैं जो शायद ही कोई समितियां करती आई होंगी। जैसे कि महाकाव्य रामायण पर, महाकाव्य महाभारत पर हम लोग ज्ञान प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित करते आए हैं कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से, जिसमें 6वीं से लेकर 10वीं तक के जो भी बच्चे हैं वो महाकाव्य रामायण पर अपना आके यहाँ पे एग्जाम देंगे और 11वीं और 12वीं के बच्चे जो हैं वो महाकाव्य महाभारत पर आके अपना यहाँ पे एग्जाम देंगे। उसके बाद में कॉपी उनकी जांची जाएगी और उसमें से जो टॉप 3 होगा, जो बेस्ट होगा, उसमें से उन्हें हम लोग पुरस्कृत करते हैं, पूरा सम्मानित करते हैं, बच्चों को भी करते हैं, उनके अभिभावक को भी करते हैं और उनका उत्साह वर्धन करते हैं। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने घर पे जाइए और अगल बगल आस पड़ोस में सबको बताइए कि मैं विजयी घोषित हुआ हूँ, आज भी मैं श्री राम से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग भी श्री राम से जुड़िए। जो श्री राम से जुड़ा रहेगा उसका कभी भी बाल बांका नहीं हो सकता। ये सीख उन्हें मिलनी चाहिए और यहाँ रामलीला मंचन से भी जो सीख लेके जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की, उसे भी अनुसरण करना चाहिए। कवि सम्मेलन का भी आयोजन करते हैं हम लोग। विगत मुझे लगता है करीब 25-27 साल से श्री रामलीला उत्सव समिति विराट कवि सम्मेलन का आयोजन करती है। प्रभाकर जी, आप रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन आज हम लोग किसी ऐसे व्यक्तित्व को मिस कर रहे हैं। भले ही
हम आज वो हमारे बीच में ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी इस प्रांगण में मौजूद हैं। उनको लेकर आपके दिल में इस समय क्या, किस तरह की भावना? आपका इशारा निश्चित रूप से हमारे परम पूजनीय पिता श्री स्वर्गीय चंद्रशेखर शुक्ल जी के लिए है। मैं जानता हूं आज हम लोग पूरी समिति, हमारी पूरी कार्यकारिणी, पूरे पदाधिकारी और हमारे पार्क साइड की जनता, यहाँ से लेके सुल्तानपुर तक, जौनपुर, प्रतापगढ़ और जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, सब लोग उन्हें मिस कर रहे हैं। हर आदमी हमें फ़ोन करके पूछता है भैया कार्यक्रम होगा कि नहीं। जब उन्होंने सुना कार्यक्रम होगा तो उन्होंने कहा भैया जहाँ भी हैं वहाँ से आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और आप लोग सफल आयोजन करने में सक्षम रहेंगे। तो हमें भी ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद हमें डायरेक्टली प्राप्त हो रहा है और हमारे कार्यकारिणी सदस्य जितने हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सब लोग जैसे अपना सहयोग पिताजी को देते आए हैं, उससे ज़्यादा सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। बड़ा हर्ष उल्लास, कोई सुरक्षा व्यवस्था हमने नहीं देखी पुलिस की, लेकिन आपके कार्यकारिणी ने जिस तरह से सफल संचार निकाला यात्रा को, उनके लिए किस तरह का आभार? जैसे कि जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, श्री राम जी की झांकी बारात यहाँ से निकाली जाती है हमारे श्री छत्रपति शिवाजी मैदान से, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकाली गई। जैसे कि आपने कहा कि प्रशासन की तरफ से हमने कोई पुख्ता सुरक्षा नहीं देखी, मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ के हमारे IPS DCP साहब से जाके हम लोग मिले और उन्होंने हमें पूरा सुरक्षा देने का फुल प्रयास किया और उन्होंने दिया भी। जैसे कि हम लोग जब यहाँ से बारात लेके निकले, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि आप बहुत सारे चीज़ों में व्यस्त थे, हर नाके पे 4-6 पुलिस वाले हर टर्निंग पे खड़े आपको दिखे होंगे, बहुत सारे लोग ने यहाँ पे देखा होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुलिस हमारे साथ में हमें सहयोग नहीं कर रही है। निश्चित रूप से उनका सहयोग मुझे हर वर्ष मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा और अभी भी मिला है। कमेटी के लिए क्या कहेंगे? कमेटी के लिए बस यही कहूँगा कि जैसे हमारे परम पूजनीय पिताजी नहीं है, विगत 25 वर्ष वो इस संस्था का कार्यभार संभाले और अपने रहते रहते ही उन्होंने इस समिति का कार्यभार मेरे कंधों पर डाल दिया। उन्हें जरूर महसूस मैंने कराया होगा कि हमारा पुत्र जरूर हमारे कार्यभार को संभाल सकता है, इसीलिए उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी। हमारे समिति के सभी कार्यकारिणी सदस्य जितने हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, उनसे उन्होंने विचार विमर्श किया। उसके बाद में 2 वर्ष पूर्व मुझे उन्होंने श्री रामलीला उत्सव समिति का अध्यक्ष सब लोग के सहयोग से नियुक्त किया। और मैं आपको निश्चित रूप से ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये तो 59वां वर्ष है, हम लोग इसका शताब्दी वर्ष भी सेलिब्रेट करेंगे आपके सामने। और हमारी ये टीम बहुत ज़्यादा मजबूती से हमारे साथ में तब भी खड़ी मिलेगी जैसे आज खड़ी मिलती है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहता। हम लोग ब्लड डोनेशन भी कैंप भी लगाते हैं, कभी सम्मेलन, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी होती है, उन्हें कापी किताब दिया जाता है। लेकिन राम बारात सिर्फ हमारे शिवाजी मैदान से ही निकलती है। इन्हीं दोनों जन की देखरेख में वो संकल्प पत्रिका पूरे इंडिया में ऐसे कोई नेता या ऐसे कोई मिनिस्टर, ऐसे कोई महानुभाव नहीं हो जिनके पास हमारा न जाता हो। मैं स्वर्गीय हमारे बड़े भाई श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी के नेतृत्व में मैंने इस संस्था से जुड़ा और भैया ने मुझे एज ए सदस्य यहाँ मेरी नियुक्ति की और आज मैं एज ए कार्याध्यक्ष यहाँ पे हूँ। हमारे भैया का आशीर्वाद इस संस्था को हमेशा मिलता रहा। हम लोगों ने उनके देहांत के पश्चात जब से छोटे भाई श्री प्रभाकर शुक्ल ने इस रामलीला समिति का दायित्व संभाला, तो इन लोगों का अथक प्रयास रहा और हम लोगों ने भैया को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आप सबके माध्यम से हमने कसम ली थी कि इस बार की जो रामलीला होगी वो काफी हाईटेक होगी, उसका प्रचार प्रसार जोरों में होगा। और आप देख सकते हैं पाठक भैया कि डे 1 से महिलाओं की संख्या, माताओं की संख्या बहुत बृहद रूप में है। और आज आपने राम बारात के रूप में आज आपने देखा भी होगा, आपको पूर्ण विश्वास हुआ होगा कि पूरे पार्क साइड की जनता का राम बारात को लेकर इतना उत्साह। मैं 59वें साल में हमारी रामलीला चल रही है, मैं करीब 20 साल से जुड़ा हूँ। मैंने इतना बड़ा जो लोगों में उत्साह देखा मैंने निश्चित रूप से पहली बार देखा और निश्चित रूप से यही हमारे स्वर्गीय बड़े भाई श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और विगत 58 वर्षों से यहाँ की रामलीला उत्सव समिति के माध्यम से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। गत 24 वर्ष से हमारे बड़े भाई आदरणीय वैकुंठवासी श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी की अध्यक्षता में यहाँ भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है।
गत 2 वर्ष से बड़े भाई के सुपुत्र श्री प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल जी की अध्यक्षता में बहुत ही धूमधाम से यह रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई महानगर की मात्र एक ऐसी संस्था है जो रामलीला के समय में राम बारात, राम जी की झांकी नगर दर्शन है पूरे परिसर में आयोजित करती है। और खास करके आपको देखने को मिला होगा कि आज वर्किंग डे चालू है, कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन छुट्टी न होने की वजह से भी राम बारात में इतने लोग राम भक्त आए। यह हमारे समिति, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी के आशीर्वाद और हमारे अध्यक्ष महोदय प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल जी का प्यार है। हमारे समिति का ये उद्देश्य है, हमारे अध्यक्ष का उद्देश्य है कि आने वाले युवा पीढ़ी को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्श को जन जन को पहुंचाने के रामलीला के माध्यम से युवा पीढ़ी को तक पहुंचाने का उद्देश्य है। और आगे भी हमारा उद्देश्य है किसी ढंग से हम लोग धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करते रहेंगे। आप देखे हैं कि कितनी भीड़ लगी है और अभी 28 तारीख को हमारे यहाँ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, काफी वहां भी भीड़ होगी। महाभारत महाकाव्य और श्री रामचरितमानस महाकाव्य पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है और 3 तारीख को कवि सम्मेलन है और दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक भोजपुरी सम्राट जो बिरहा कहे जाते हैं वो सब यहाँ बुलाए गए हैं, उनका बिरहा है। और 5 बजे से रात 10 बजे तक दूर दूर से कवि लोग को आमंत्रित किया गया है। यह सारा आयोजन प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल जी की अध्यक्षता में चल रहा है और हम आशा करते हैं जिस तरीके से हमारा आज तक आयोजन हुआ है इसी तरीके से आगे भी होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।